भीलवाड़ा वस्त्र नगरी पर बांग्लादेश में चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन का असर देखने को मिला। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा पर आया मंदी का दौर, व्यापारियों को पलायन करने पर होना पड़ेगा मजबूर। करोड़ों रुपए का व्यापार हुआ ठप। डेनिम, रेडीमेड और यार्न पर बुरा असर। मेवाड़ चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के महासचिव R.K. जैन ने बताया कि भीलवाड़ा वस्त्र नगरी पर बांग्लादेश के आरक्षण में चलते मंदी का दौर आ गया है। यार्न और रेडीमेड व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। प्रतिदिन 2 करोड़ के यार्न खरीद फरोख्त का नुकसान हो रहा है। वस्त्र नगरी पर खतरा बना गया है। बजाज इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक गजानंद बजाज ने बताया कि वस्त्र नगरी का बांग्लादेश में कई करोड़ों रुपए का लेन देन अटक गया है और जिसके कारण व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट आ रहा है। बैंकों से लोन लेकर माल तैयार किया था, लेकिन आरक्षण के चलते करोड़ों रुपए का माल अटक गया है। भारत सरकार को चाहिए कि हस्तक्षेप कर इस समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे व्यापारियों को अपनी इंडस्ट्रीज बंद करने या फिर यहाँ से पलायन नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि भीलवाड़ा से जो कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट होता है वो मेजॉरिटी में बांग्लादेश के थ्रू होता है। करीब यहाँ से 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट बांग्लादेश को होता है। यदि बांग्लादेश की हालत नहीं सुधरती है या डिस्टर्बेंस होता है तो यहाँ के जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये लगता है कि कुछ दिनों में सिचुएशन ठीक होने पर पता पड़ेगा कि अपना नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है या पॉजिटिव रहता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश में लगातार डिस्टर्बेंस होता है तो वहाँ के जो रेडीमेड गारमेंट्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भीलवाड़ा को मिल सकता है। वहाँ की रेडीमेड इंडस्ट्रीज यहाँ अपना एक्सपेंशन कर सकती है या अपनी नई इंडस्ट्रीज यहाँ आ सकती है। नहीं, जैसे माना जा रहा है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा डेनिम कपड़ा ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन जैसे हालात चेंज हुए और स्टॉप हो गया तो उसको लेके क्या कहेंगे सब? नहीं, डेनिम इंडस्ट्रीज और कॉटन इंडस्ट्रीज, कॉटन यार्न की दोनों की बात करें तो कॉटन यार्न अपना इंडिया से वो परचेज करते हैं बांग्लादेश। उनकी प्रायोरिटी चाइना से इंडिया के प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करते हैं क्योंकि क्वालिटी फार बेटर मिलती है। तो यार्न्स तो हमारे से मेजोरिटी में परचेज करते हैं। डेनिम भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो दोनों में थोड़ा सा बांग्लादेश डिस्टर्ब होने पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो रहेगा। यदि हालत नहीं सुधरे तो हो सकता है कि वो अपनी प्रायोरिटी चेंज करके चाइना को शिफ्ट कर सकते हैं। भीलवाड़ा एक सिंथेटिक नगरी के नाम से प्रख्यात है और भीलवाड़ा का देश विदेश में जगह जगह एक्सपोर्ट हो रहा है और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। इस पर सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये होगा कि हमारे यहाँ से जो धागा जा रहा है, कपड़ा जा रहा है, उसको सारा जाम लग जाएगा और जो हम पेमेंट मांग रहे हैं वो भी हमारे पेमेंट वहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे और आगे भविष्य में जब तक वहाँ के हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक वहाँ से हमारा पेमेंट आना बहुत ही मुश्किल रहेगा और यहाँ के व्यापारियों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ेगा। एवं जैसे यहाँ भीलवाड़ा में अभी नया उद्योग रेडीमेड का प्रारंभ हुआ, काफ़ी नई नई यूनिट लगी है। उन्होंने बांग्लादेश या अन्य देशों के लिए रेडीमेड कपड़े का उत्पादन किया है। तो अभी जैसे बांग्लादेश के हालात ख़राब हो रहे हैं, उस पर यहाँ पर जो रेडीमेड के व्यवसायों ने अपना उत्पादन वहाँ भेजने के लिए तैयार किया था वो भी इनके गोदाम में लग जाएगा और यहाँ के हालात और ख़राब हो जाएंगे। तो अतः जल्दी से जल्दी इस जो देश में विकट समस्या आई है उसको भारत सरकार को मिलकर के समायोजित करना चाहिए। यहाँ के लोग पलायन करेंगे या अपने प्रोडक्शन को कम करेंगे और आर्थिक जो पेमेंट है बैंकों के वो नहीं होंगे। ये काफ़ी एक समस्या वाला विषय है। अतः इस पर सरकार को तुरंत फोकस करना चाहिए और इस पर रोकथाम करके इसको सुचारू रूप से करने की व्यवस्था करनी चाहिए। गजानंद बजाज, श्री बजाज शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर गजानंद बजाज।